ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि 11 वर्षों के अपने शासनकाल को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। उस कार्यक्रम में देश भर से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पत्रकारों को बुलाया गया था। इस बैठक का उद्देश्य था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 वर्षों में क्या किया है और उसके साथ साथ उसके इम्पैक्ट क्या पड़े हैं अलग अलग राज्यों में। खास करके बिहार में जब चुनाव है, ऐसी स्थिति में एक बार जहां देश भर से फीडबैक लिया गया, वहीं विश्व बैंक का भी एक रिपोर्ट आ गया है। भारत के विकास पर वर्ल्ड बैंक की मुहर लगी है और 10 सालों में जो रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट काफ़ी चौंकाने वाली है। एक तरफ जहां भारत में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है और विश्व बैंक ने जो हाल में अपनी गरीबी रेखा की सीमा को संशोधित किया है, उस रेखा को लेकर के कहीं ना कहीं अब भारत सबसे आगे पैदान पर खड़ा हो गया है, तो वहीं बिहार भी चौंकाने वाले परिणाम दे रहा है। हाल फिलहाल में जो सर्वे रिपोर्ट आए हैं, उस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार विश्व बैंक ने अपनी संशोधित लिस्ट जारी की है। अब ये $2.15 प्रतिदिन से बढ़कर $3 प्रतिदिन हो गया है। इस नए मानक के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी की दर में काफ़ी तेज़ी से कमी देखी गई है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2011-12 में 27.01% की अत्यधिक गरीबी दर अब 2022-23 में घटकर हो गई थी 5.3%। अब इसके बाद अत्यधिक गरीबी के में रहने वाले लोगों की संख्या 3.47 मिलियन से घट करके 75.25 मिलियन हो गई है और ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। इस परिवर्तन को लेकर के आप एक बार फिर से ये बात कह सकते हैं कि पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने जो काम किया है और जिस तरह से चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए योजनाएं बनाई हैं, उसके फ़ायदे मिले हैं। विश्व बैंक की यह रिपोर्ट 100 से अधिक विकासशील देशों में गरीबी, साझा समृद्धि और असमानता के रुझानों के बारे में बताते हैं। विश्व बैंक समूह के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वसंत और वार्षिक बैठकों के लिए साल में 2 बार जारी होने वाली ये जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि इस पूरी जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में काफ़ी कुछ देखने को मिला है और इसमें काफ़ी चौंकाने वाले परिणाम भी सामने आए हैं। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में जानकारी किसी देश की गरीबी और असमानता के बारे में तस्वीर पेश करते हैं। आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी 2011-12 में 18.4% से घटकर 2022-23 में 2.8% हुई थी। शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी 2011 से 12 में 10.7 से घटा करके 11% हुई थी और ये सभी कुछ देखने को मिला था। आपको बता दें कि इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, वो साफ साफ इशारा कर रही है कि विश्व बैंक का जो ये ताज़ा रिपोर्ट आया है, उसमें बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो सिर्फ इसमें देश की नहीं बल्कि बिहार में भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। बिहार को लेकर के भी इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें कहने और सुनने लायक हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की में जो बीच का अंतर आया है वो 7.7% अंक से घट करके 1.7% अंक तक रह गया है। इसके साथ साथ आपको बताएं और कई क्षेत्रों में इस पर सर्वे किए गए थे, जिसमें रोजगार में वृद्धि को लेकर के वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत में निम्न माध्यम आय स्तर पर गरीबी कम करने से फ़ायदा हुआ है। प्रतिदिन 3.65 अमेरिकी डॉलर का मापा गया है इसे। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो इस व्यापक आधारित वृद्धि में लाखों लोगों को लाभ हुआ है। रोजगार वृद्धि में सकारात्मक रुझान देखे गए हैं। विशेषकर 2021-22 में अगर देखा जाए तो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उल्लेखनीय सुधार हुआ है और जैसा कि विश्व बैंक की रिपोर्ट बताता है, उसके अनुसार 21-22 में रोजगार वृद्धि में कामकाजी आयु वर्ग की आबादी को पीछे छोड़ दिया है। खासकर महिलाओं के बीच रोजगार में काफ़ी वृद्धि हुई है। शहरी बेरोजगारी वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में 6.6% थी, जो गिर करके 2017-18 के बाद सबसे कम हुई है। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि 2018-19 के बाद पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में पुरुष श्रमिकों का स्थानांतरण हुआ है, जबकि कृषि में ग्रामीण महिलाएं रोजगार में वृद्धि हुई है। स्वरोजगार के प्रति भी काफ़ी वृद्धि हुई है और विशेषकर ग्रामीण श्रमिकों और महिलाओं के बीच, जिसमें आर्थिक भागीदारी के योगदान दिए हैं। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के बाद अब लगातार ये चर्चा हो रही है और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि बिहार को लेकर के भी कई तरह की बातें सामने आई हैं। विश्व बैंक के इस रिपोर्ट के बाद से कई ऐसी बातें सामने आई हैं। इस रिपोर्ट के बाद से अब चर्चा इस बात की शुरू हो गई है कि आखिरकार क्या कुछ निकल करके सामने आता है और वर्तमान सरकार ने क्या किया है। 11 वर्षों तक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पिछले 20 वर्षों से बिहार में नीतीश कुमार का शासन चल रहा है। डबल इंजन की सरकार कही जाती है। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगाया है 6.7% से घटकर 6.3% कर दिया है। इसका मुख्य कारण कमजोर निर्यात और निवेश में कमी बताया गया है। विश्व बैंक की ताज़ा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। विश्व बैंक के अनुसार भारत का निर्यात वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के व्यापार में काफ़ी कुछ प्रभावित करता है। वैश्विक बाजारों की मांग कम होने के कारण भी भारत निर्यात पर दबाव पड़ा है। इन सारी बातों को लेकर के रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में मौद्रिक नीतियों में ढील और कुछ सरकारी सुधारों के बावजूद निर्यात और निवेश में कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद भी विकास दर में वृद्धि हुई है। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत में निर्यात में मिला जुला प्रदर्शन देखा गया है और पूरे साल में सेवा और माल के कुल निर्यात के करीब 5.5% बढ़ोतरी हुई है। हालांकि पूरे वर्ष के लिए माल निर्यात में 435 बिलियन डॉलर से कम रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि 2023-24 में यह 437.1 बिलियन डॉलर हुआ करता था। इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान स्थिति है उसमें भारत में के विकास दर की रफ्तार को वर्ल्ड बैंक ने अपने हिसाब से जब आंका है तो उसमें भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ी है। ये बातें साफ समझ में आ रही हैं। देश की इकोनॉमी और जीडीपी के मजबूत आंकड़ों पर अब विश्व बैंक ने भी मुहर लगा दी है। भारत में गरीबी आंकड़ों को लेकर वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में सौंपी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत गरीबी के आंकड़ों में देश में कम हो रहे, लगातार गरीबी की रेखा से ऊपर लोग आ रहे हैं। 11-12 से जो 27.1% था उसे घटकर अब 5.3% हो गया है। ये सभी चीज़ें हम आपको लगातार बता रहे हैं और इन सभी चीज़ों को लेकर के एक तरफ जहां ये रिपोर्ट स्पष्ट करता है कि भारत में वर्तमान सरकार के कामकाज से बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुआ है। इसके साथ साथ भारत बहुआयामी गरीबी को कम करने में भी शानदार प्रगति किया है। ये आंकड़े बताते हैं। आंकड़ों के अनुसार बहुआयामी गरीबी सूचकांक में 2005-06 में 53.8% से घट करके 2019 से 21 के बीच में 16.4% हो गया था और 2022-23 में यह आंकड़ा 15.5% हुआ था। 11 साल में पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को गरीबी से उबारने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों, इंफ्रास्ट्रक्चर और समावेश पर फोकस को अहम बताया गया है। पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, जन धन योजना और आयुष्मान भारत जैसी पहलों ने आवास, स्वच्छ खान पान के ईंधन की व्यवस्था, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को बढ़ावा दिया है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डीबीटी, डिजिटल समावेश और मजबूत ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के पारदर्शिता को कहीं ना कहीं इसका एक महत्वपूर्ण अंग माना जा रहा है। अंतिम छोर तक लाभों को तेज़ी से डिलीवरी हुई है। इसको सुनिश्चित केंद्र की सरकार ने किया है और बिहार की सरकार ने उसका अनुसरण किया है, जिससे 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से उबारने में मदद मिली है। इस आंकड़े के बाद से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि इस देश में तेज़ी से विकास हो रहा है और विकासशील देशों में भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। विश्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों से पता चला है कि पूर्ण रूप से अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 344.47 मिलियन से घट करके अब 75.24 मिलियन रह गई है। विश्व बैंक का आंकलन $3 प्रति दिन के अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से कम मापी गई है और वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर के अब आंकड़े अब आपके सामने हैं। इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले लोगों को ऊपर ही देखा जा रहा है और इसको लेकर के जो ये आंकड़े आए हैं, इस आंकड़े के साथ साथ अब केंद्र की सरकार भी और आगे तेज़ी से बढ़ने की कोशिश में लगी हुई है। भारत विकास की गति को तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है और 2047 तक ये जो लक्ष्य तय किया गया है उसको लेकर के भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आपने सुना भी होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा भी है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में रखा जाएगा। भारत में पाया गया है कि इस लक्ष्य को पहुंचने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। 2000 से 2024 के बीच भारत की औसतन 6.3% की तीव्र विकास दर मानते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की पिछली उपलब्धियां इसकी भावी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक आधार प्रदान करती है। 22 वर्षों में भारत का विकास पथ के लिए 3 परिदृश्यों का मूल्यांकन किया गया है, जिस परिदृश्य में भारत एक पीढ़ी की उच्च आय की स्थिति पर पहुंच सकता है। इन सभी बातों को लेकर के रिपोर्ट में यह साफ साफ स्पष्ट किया गया है कि निवेश में वृद्धि करना भारत का लक्ष्य रहा है। अधिक और बेहतर नौकरियां सृजित करने के लिए अनुकूल परिवेश को बढ़ाने के लिए भारत तैयारी कर रहा है। खास करके बुनियादी ढांचा परिवर्तन, व्यापार, भागीदारी और प्रौद्योगिकी को अपनाने से ये इसमें सुधार हुआ है, तो राज्यों को तेज़ी से और एक साथ आगे बढ़ाने में सक्षम रहा है।
केंद्र का सरकार। आपको बता दें कि नीति आयोग को लेकर के भी इसमें कहा गया है कि नीति आयोग में जो चीज़ें तय होती हैं और एक साथ बैठ करके जो अलग अलग राज्य अपने अपने फीडबैक देते हैं उसके आधार पर भी रणनीतियां बनती हैं। यानी सीधी तौर पे ये कहा जा सकता है कि पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पदभार ग्रहण करने के बाद से इस देश में विकास तेज़ी से हुआ है और गरीबी रेखा में लोग जो हैं उनकी संख्या कम हुई है। यानी कि सीधी तौर पर विश्व बैंक के इस रिपोर्ट के बाद से कहीं ना कहीं भारत के लोगों को एक खुश होने का और विकसित राष्ट्र की श्रेणी में भारत को ले जाने का एक अवसर प्रदान जरूर करता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नेता विरोधी तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाया उसको किस रूप में देख रहे हैं? कह रहे हैं कि नहीं दमाद आयोग आरोप जो तेजस्वी जी जिसको जैसा देखना चाहता है वैसे ही दिखता है। तो आरजेडी और आरजेडी के लोगों को तो ऐसा ही दिखता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव, फिर राबड़ी देवी, फिर तेजस्वी यादव, फिर तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, अब पता नहीं और के कौन कौन आएंगे भविष्य में। और ये जिन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, मृणाल जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं रामविलास पासवान के दामाद, तो कितने लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, कब से चुनाव लड़ रहे हैं। जब तेजस्वी जी हाफ पैंट पहन के क्रिकेट खेलते थे तब से मृणाल जी एक्टिव है। अरे आपका भाग्य साथ दिया, आप लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, आप उप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन जब आप एमवाई पर उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप एक बार तो बन गए उप मुख्यमंत्री, दोबारा क्यों नहीं आपने किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दिया? आप खुद इतना बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट रखे, किसी मुसलमान को भी उसमें तो 2-4 डिपार्टमेंट दे देते। तेज प्रताप यादव को दे दिए हेल्थ। तेज प्रताप यादव का क्या क्वालिफिकेशन है? बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। जहां तक जीतन राम मांझी जी का सवाल है, जीतन राम मांझी आप ही के पिता के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, क्या करिएगा? जहां तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, नीतीश कुमार जी ने जिन लोगों को बनाया है वो जनता दल यूनाइटेड के वर्कर बने हैं। जहां तक हमारे सायन का सवाल है, तो सायन पहले किशोर कुणाल का बेटा है कि पहले अशोक चौधरी का दामाद है? और किशोर कुणाल का बेटा अगर है तो किशोर कुणाल ने अपने आप को इस समाज में अपने आप को सम्मानित कराया ना, मानव की सेवा की, एक हनुमान मंदिर से 9 अस्पताल का निर्माण कराया। और वो आरएसएस कोटे से बने हैं, उनका अपना क्लाउट है, उनके अपने जान पहचान के लोग हैं। कोई जदयू के कोटे से बना है? कोई मुख्यमंत्री जी ने अशोक चौधरी के दामाद रहने के कारण बना दिया? जानकारी रखते नहीं है और कुछ से कुछ बोल देते हैं। इनके लालू यादव जी के दामाद राज्य में 2 आदमी थे, साधु यादव, सुभाष यादव, क्या किए? भूल गया बिहार का जनता? ऐसे बैठ करके जमाई आयोग बना दीजिए, तो काहे नहीं आपने मामा आयोग बना दिया? काहे नहीं आपने साला आयोग बना दिया? यही क्राइटेरिया है। जब नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगाने से पहले बिहार के डेवलपमेंट पर आइए कि किस तरह का बिहार आप नीतीश कुमार को सौंपे थे। 2.3% का विकास दर था और आपको मिला था 4% के लगभग विकास दर, कांग्रेस जब छोड़ी थी नीतीश लालू जी के लिए। और नीतीश जी ने 2.3 से 10.4% के आसपास का बिहार का विकास दर बनाया है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उल्टा पुल्टा बात। 40% थे गरीबी रेखा से नीचे लोग, आज 16% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। अनुसूचित जाति का आपने आरक्षण नहीं दिया पंचायती व्यवस्था में। नीतीश कुमार ने आरक्षण की व्यवस्था की एकल पद पर। जो लोग मुखिया के दरवाजे जाने से डरते थे उन लोगों को नीतीश कुमार ने मुखिया बनाने का काम किया। 120 पूरे हिंदुस्तान में इतनी महिलाओं का इंक्लूजन कहीं नहीं हुआ है जितना नीतीश कुमार ने बिहार में कराया है। यह प्लानिंग कमीशन का डाटा है। 1% लोग नल का जल पीते थे बिहार में, आज 85% लोग नल का जल पी रहे हैं। 22% सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लोग के गांव में इलेक्ट्रिसिटी था और आज 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया गांव में। बहस कीजिए इस पर ना, हम तैयार हैं बहस करने के लिए। जमाई आयोग, आप अपने 75 को जिसको छलनी में छेद है उस सूप में खोज रहा छेद। अब बोलते हैं कि उनकी पत्नी बन गई, तो पत्नी बन गई AA में है, डॉक्टर हैं, PhD की हुई हैं, इग्नू में
काम करे हुए हैं, 2-2 कॉर्पोरेट में काम की हुई हैं। कोई ऐसे घर से उठाकर बना दिया गया है क्या? संजय झा की 2 बेटियों को भी सेट कर दी, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। अरे सेट क्या कर दिए? कौन क्या बना दिए उनको? सी इज ऑन द सेंट्रल, भारत सरकार के लॉयर लिस्ट में है। लॉयर लिस्ट में 500 लॉयर रहता है, 500 लॉयर रहता है, 200 लॉयर रहता है, 100 लॉयर रहता है। और केस भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन एक हर कोई चाहता है कि एक उनको क्वालिफिकेशन हो। कहां से पढ़ के आई हैं? कोई तेजस्वी जी की तरह पढ़ के आई हैं? हार्वर्ड से पढ़ के आई हैं LLM करके? अरे ऐसे कुछ से कुछ आप बोलते हैं। अब किसी का बच्चा अगर क्वालिफाइड है तो उस बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलता है अगर, और अप्लाई करता है और अपॉर्चुनिटी मिलता है, अगर बाप उसको थोड़ा पुश करता है तो क्या खराबी है? हाँ, इफ शी इज नॉट क्वालिफाइड बट शी इज गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, देन इट इज रॉन्ग, जो आप करते हैं। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।